सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। मंच पर विराजमान इस सत्र के सत्राध्यक्ष सम्मानित प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे गुरु जी, गिरजा शंकर शास्त्री गुरु जी, प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी सर एवं समस्त विद्वद्गण, उपमंच पर विराजमान सभी सम्मानित विद्वद्गण, मित्रगण, आज का जो विषय है गणित एवं भुवनकोश विज्ञान। गणित और भुवनकोश का आपस में संबंध है। बिना गणित का भुवनकोश सिद्ध नहीं हो सकता है। अतएव महत्वपूर्ण गणित है, तत्पश्चात भुवनकोश। और गणित की परंपरा में हम देखते हैं कि आर्यभट्ट से लेकर सुधाकर द्विवेदी पर्यंत जितने भी गणित के आचार्य हैं वे, तथा वैदिक गणित के जो आचार्य हैं वे सभी अपनी गणित परंपरा से ये सिद्ध किया है कि जो ज्योतिष का विज्ञान है वह अपने आप में परिपूर्ण होता है उस गणितीय परंपरा से। ज्योतिष शास्त्र में जो गणित की परंपरा है, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और चलन कलन, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, इत्यादि इनकी परंपरा है। इन्हीं परंपराओं से हम ज्योतिष को समृद्ध किए हुए हैं। ज्योतिष की बात यहां पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वेद है उसका जो अंग है वो ज्योतिष, इसलिए वेदांग होने के कारण ज्योतिष यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परंपरा में जब हम जाते हैं आगे की ओर भुवनकोश विज्ञान में, तो हम ज्योतिष में देखते हैं कि जितने भी आचार्य हैं सर्वप्रथम गणित को रखते हैं, तत्पश्चात भुवनकोश को रखते हैं। जैसे कि सूर्य सिद्धांत हो, सिद्धांत शिरोमणि हो, इत्यादि जितने भी ग्रंथ है सर्वप्रथम गणिताध्याय को कहते हैं, उसके बाद से भूगोलाध्याय को रखते हैं, उसी में भुवनकोश आ जाता है। भुवनकोश की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि सूर्य सिद्धांत में प्रश्नों के माध्यम से कैसे भुवनकोश को स्थापित किया है। सूर्य सिद्धांत में हम देखते हैं कि मैंने सूर्यांश पुरुष से 7 प्रश्न करता है, उसी 7 प्रश्नों में भुवनकोश का प्रायः पूरा वर्णन प्राप्त हो जाता है। कहता है कि मैं भगवन किम प्रमाणाभु किमाकारा किमाश्रया किम विभागा कथम चात्र सप्त पाताल भूमयः। अर्थात हे भगवान, किमाकारा भू, भूमि का क्या आकार है, किमाश्रया किसके आश्रित है, इत्यादि जो बातें हैं वो कहते हैं। तो उसी के उत्तर में उसी में बताते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है कहते हैं कि प्रोक्तो योजन संख्या कुपरिधि सप्तांग नंदाभय। जो पृथ्वी का परिधि है वो सप्तांग नंदाभय, सप्त मतलब 7, अंग मतलब 6
नंद मतलब 9, अब्ध मतलब 4। इन संख्याओं का अर्थात 4967 योजन पृथ्वी की परिधि होती है। अब इस पर विचार करते हैं कि इस मान को कैसे लाए, तो उसी में कहते हैं कि कुभुजंग सायक भुव, अर्थात जो पृथ्वी का व्यास जो होता है वह कुभुजंग सायक भुव अर्थात 1581 योजन होता है। जब 1581 योजन पृथ्वी की व्यास प्राप्त हो जाती है तो उसी में आचार्य कहते हैं आगे, व्यासे भनंदाग्नि हते विभक्ते ख बाण सूर्य परधि सूक्ष्म द्वाविंशतिघ्ने बृहतेत शैले स्थूलोथवा स्याद व्यवहार योग्य। अर्थात पृथ्वी का जो परिधि है उसमें व्यास और परिधि का संबंध बताते हैं आचार्य। कहते हैं कि प्रोक्तो योजन संख्या कुपरिधि सप्तांग नंदाभय, अर्थात उसका अगर देखा जाए तो 3927 योजन होता है, संख्या होती है। उसमें कह रहे हैं कि ख बाण सूर्य है, ख मतलब शून्य, बाण मतलब 5 और सूर्य मतलब 12। 12 से 50 से जब हम भाग देंगे तो वह जो पृथ्वी का जो परिधि है वो प्राप्त हो जाती है योजन में। वह योजन में कैसे है तो वही कहते हैं कि कुपरिधि सप्तांग नंदाभय अर्थात 4967 योजन। अब योजन का जो मान है यह थोड़ा सा प्राचीन है और आज का जो मान है, पृथ्वी का जो मान है वह 40,067 किलोमीटर का है। इस समय जो पृथ्वी का परिधि है उसमें भी दो परिधि बताई गई है, एक ध्रुवीय परिधि और एक पूर्वापर परिधि। अलग अलग थोड़ा सा अंतर आता है क्योंकि आधुनिक विज्ञान में पृथ्वी को थोड़ा सा चपटी मानी जाती है, इसलिए थोड़ा सा परिधि उसकी कम हो गई है। तो उस परिधि का मान कैसे आता है तो हमारे यहाँ है कि 8 यों के बराबर 1 अंगुल और 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ और 4 हाथ के बराबर 1 दंड, 2000 दंड के बराबर 1 कोस और 4 कोस के बराबर 1 योजन होता है। अब हम जब योजन को और किलोमीटर में जब परिवर्तित करते हैं तो उसको हम हाथ से ही कर पाएंगे, क्योंकि प्राचीन जो विधि है योजन और आज का जो आधुनिक है किलोमीटर, उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाथ से उसको करेंगे। क्योंकि एक आया है कि 1760 गज का 1 मील होता है। उस मील से हम जब गज प्राप्त हो जाता है तो गज से हम हाथ, क्योंकि 2 हाथ के बराबर 1 गज होता है, ऐसा प्राप्त होता है और उस हाथ से हम पृथ्वी का जो है भू परिधि हम नाप सकते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं किमाकारा, पृथ्वी का आकार क्या है तो कह रहे हैं कि संक्षेप में बस मही गोल है। हमारे यहाँ प्राचीन में ही बता दिया गया है कि जो पृथ्वी है वो गोल है। बहुत से आचार्यों ने उसको चपटी, कुछ आचार्यों ने उससे बहुत से बातें उसमें पृथ्वी के बारे में बताई है, लेकिन ज्योतिष में प्रथम ही मही गोले कहा गया है। और उसमें कह रहे हैं कि किमाश्रया, उसका आश्रय क्या है, पृथ्वी का आश्रय क्या है, किस पर टिकी हुई है तो कहते हैं कि भूगोले व्योमनि तिष्ठति, जो आकाश में है व्योमनि, आकाश में ही वो तिष्ठित है, किसी के आधार में वो नहीं है। नान्य आधार आया भी उसमें भी है, बिना आधार से ही वो पृथ्वी टिकी हुई है। तो इस प्रकार से ये तो पहला प्रश्न है, उसका उत्तर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से 7 प्रश्न है जो मैंने सूर्यांश पुरुष से कहा है। अगर उसके हम विवेचन करें तो लंबा हो जाएगा, केवल एक ही प्रश्न पर हम यहाँ पर रखते हैं। इसमें 7 प्रश्नों का इसमें समाधान है, इसमें खासकर भुवन कोश के संदर्भ में, लेकिन समय का अभाव है, इस कारण केवल एक ही प्रश्न को रखते हैं। इसी का साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं तथा सबको मैं नमस्कार।